दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग के ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना है। चलते हैं फटाफट कंप्यूटर की स्क्रीन पर और भरते हैं इसके फॉर्म को। तो यहाँ मैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, जहाँ से इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन करने के लिए और रजिस्टर करने के लिए। अगर अभी तक आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन। अगर आपको पूरी प्रोसेस देखनी है तो प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा फॉर्म भरते टाइम। प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर आपको टाइटल चुनना है। वैसे तो यहाँ पर मिस्टर का भी ऑप्शन दे रखा है। अपना पूरा नाम मार्कशीट के हिसाब से, 10th की मार्कशीट के हिसाब से, मेल, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाना है और फिर पासवर्ड को कंफर्म करना है। यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे, इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। जैसे गिव द नेम ऑफ सिटी यू आर बोर्न, मतलब कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन चुन सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर लिख देंगे और दोबारा से आंसर लिख देंगे। ये वाला ऑप्शन इसलिए यहाँ पर आता है कि बाई चांस आप कभी पासवर्ड भूल जाएं तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से पासवर्ड दोबारा से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो भरते हैं फटाफट इसे। यहाँ पर पासवर्ड वाले ऑप्शन में आपको एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जो कि 8 अक्षर का होना चाहिए कम से कम और अल्फान्यूमेरिक होना चाहिए। अल्फान्यूमेरिक मतलब जैसे उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी आएँ और नंबर्स भी आएँ। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड बनाता हूँ SHIVAM, जहाँ पर मैंने कैपिटल S बनाई है। आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी एक नाम लिख दें, उसका पहला लेटर कैपिटल बना दें और उसके बाद कोई भी एक नंबर डाल दें, 1 2 3 या फिर 4 5 6, कुछ भी नंबर आप डाल सकते हैं। अब एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लेते हैं अपन और रजिस्टर करते हैं। अब यहाँ पर मेरी लॉगिन आईडी लिख कर आ चुकी है, यहाँ पर पासवर्ड लिख के आ चुका है और जो मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डाला था वो आंसर यहाँ पर लिख के आ चुका है। मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट निकाल सकता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए और चाहूँ तो इसकी फोटो भी खींच कर रख सकता हूँ। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरी HSC की वेबसाइट पर आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे ये 7 स्टेप और दिख रहे हैं, इन सबको कंप्लीट करना है। ये यहाँ पर इनकम्प्लीट क्या रहा है, ये सभी कंप्लीट करने हैं एक एक करके। यहाँ पर मुझे भरना है अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेरी शादी हो गई या नहीं, कौन सी नेशनैलिटी है, एरिया कौन सा लगता है, अर्बन या रूरल, वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आए तो रूरल चुन सकते हैं, अगर शहरी क्षेत्र में आते हैं तो अर्बन चुन सकते हैं। आपका आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने सभी डिटेल्स को फिल कर लिया है। अब हम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर नोट एक दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है आप जब एड्रेस लिखें तो यहाँ पर शहर या फिर राज्य का नाम नहीं आना चाहिए, वो आपका नीचे भरा जाएगा। यहाँ पर आपकी सिटी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर राज्य का नाम आ जाएगा। अब राज्य जैसे कि यहाँ पर हरियाणा भरा हुआ है, मैं अदर स्टेट का हूँ तो मैं यहाँ पर MP चुन सकता हूँ। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, तहसील यहाँ पर आ जाएगी, पिन कोड आ जाएगा और करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम टू सेम है तो येस कर सकते हैं, अगर अलग अलग है तो नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आ गया है और परमानेंट एड्रेस भी आ गया है। अब मैं सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, आपके पास मूल निवासी है क्या हरियाणा स्टेट का, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अगर आपके पास हो तो आप यस कर सकते हैं। आपके पास जो मैट्रिक है यानी कि 10th की मार्कशीट है उसमें हिंदी या फिर संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। जाति आपकी सामान्य आएगी, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हों क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो यहाँ पर जाति का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर फिर भी आप अपनी जाति को फिल कर सकते हैं। आपका धर्म कौन सा है और यहाँ पर जितने भी आपको रिजर्वेशन वाले ऑप्शन दिख रहे हैं वो अगर आप हरियाणा के निवासी होते तभी इन पर टिक लगाने का ऑप्शन आता। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दे रखा है, इस पर आपको टिक लगा के सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिल करनी है अपनी एजुकेशन डिटेल्स। तो आप सबसे पहले तो ये देख लें आप कौन सा फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको हरियाणा पुलिस कमांडो विंग का फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिटेल्स 12th की मांगी जा रही है, तो मुझे 10th की भी डिटेल बननी है और 12th की भी डिटेल बननी है। अब आप कोई ऐसा फॉर्म भर रहे हो जहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी जा रही है, डिप्लोमा मांगी जा रहा हो मैक्सिमम, तो आपको 10, 12th या फिर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन, मतलब ये सभी क्वालिफिकेशन आपको लगानी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर 10th और 12th लगा देता हूँ। ऐड पे क्लिक करते हैं अपन। अब यहाँ पर देश तो मेरे सामने इंडिया भर के आ रहा है। अब मुझे अपना स्टेट चुनना है जहाँ से मैंने 10th पास की है। इसके बाद मैं यहाँ पर स्पेशलाइजेशन चुनूंगा। अब 10th में तो कोई होती नहीं है स्पेशलाइजेशन, तो जनरल वाला ऑप्शन आपको टिक लगाना है। यहाँ पर आपको चुनना है किस बोर्ड से आप हैं, स्कूल का नाम, मीडियम, रोल नंबर। अब यहाँ पर हमें चुनना है आपकी ग्रेडिंग आई थी, मार्क्स आए थे या फिर कोई मार्क्स नहीं थे, तो मैं यहाँ पर मार्क्स वाले ऑप्शन पर टिक लगा देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे भरना है कितने नंबर मेरे आए हैं, कितने में से, डिवीज़न कौन सी बनी है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है मार्कशीट प्रिंटिंग की तारीख, ये तारीख आपको मार्कशीट पर डली हुई मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका रिजल्ट कब आया है, जिस क्वालिफिकेशन को आप फिल कर रहे हैं।
तो मैं यहाँ पर 10th की क्वालिफिकेशन को फिल कर रहा हूँ। अब मुझे ये तो याद नहीं है मेरा रिजल्ट कब आया है, तो मैं यही वाली डेट को यहाँ पर दोबारा से फिल कर देता हूँ और सेव कर देते हैं। 10th क्लास की डिटेल हमारी फिल हो चुकी है। इसी तरह हम 12th की भी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10th और 12th की डिटेल को फिल कर लिया है। अब मैं दोबारा से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे अपलोड करने हैं अपनी फ़ोटो, अपने साइन। तो फोटो आपकी 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और साइन आपकी 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ भी दे रखी है फोटो और साइन की, तो आप देख लें अपने हिसाब से। और फोटो पे आपका नाम लिखा होना चाहिए कैपिटल लेटर्स में और डेट ऑफ फोटो डली होनी चाहिए, कब आपकी फ़ोटो खींची है। फोटो पे आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए पीछे की तरफ, और साइन आप ब्लैक पेन से करें तो ज़्यादा बेटर है। लगाते हैं फोटो और साइन। आप इसको यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो फटाफट अपलोड करते हैं ना। आप चाहें तो यहाँ से इन्हें चेक भी कर सकते हैं, और अगर आपने गलती से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हो तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर टिक लगाते हैं और प्रोसीड करते हैं। अब ये सभी स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं। अब मैं व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है, क्या आपने ये फॉर्म खुद फिल किया है या नहीं। तो आप यस कर सकते हैं, चाहे तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा पूरा फॉर्म खुल के आ चुका है। मैं इसको प्रिंट निकाल के देख सकता हूँ कि मेरा फॉर्म सही फिल हुआ है या नहीं हुआ है। हटाते हैं इसे। आपको फिर से व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है और फिर हटा देना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नया मिलेगा, प्रिंट डिक्लेरेशन। इसको प्रिंट करना है आपको। इस डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं जो साइन आपने अपलोड किए हैं, और उसके बाद दोबारा इस डिक्लेरेशन को स्कैन करके, या फिर आप चाहें तो मोबाइल से भी इसको स्कैन कर सकते हैं, और इसको अपलोड करना है दोबारा से। तो मैं अपलोड डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मैंने डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। अप्लाई टू पोस्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मेरे लिए पोस्ट लिख के आ गई है। आप इस पर अप्लाई पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी हाइट फिल करनी है। यहाँ पर चेस्ट का साइज फिल करना है अनएक्सपेंडेड, और यहाँ पर एक्सपेंड करके चेस्ट का साइज कितना होता है। ये सभी साइजेस आपको सेंटीमीटर में फिल करने हैं। अब मैंने पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया है। अब मुझे आखिरी में फीस पे करनी है। अब फीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पे योर फीस। तो इस पर आपको क्लिक करना है। आपकी पोस्ट जो आपने अप्लाई की है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फीस लिख के आ जाएगी। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है, और कोई भी ऑप्शन चुन के आप फीस कटवा सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास इनमें से किसी बैंक का कार्ड हो तो आप फीस कटवा पाएंगे। अगर आपके पास SBI कार्ड है तो भी आप फीस कटवा सकते हैं। अगर आप पेटीएम से फीस कटवाना चाहें तो उससे भी कटवा सकते हैं। तो कोई भी आप गेटवे पर क्लिक कर दें, एग्री पर क्लिक करें और प्रोसीड कर देते हैं। ओके करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप पेमेंट करवा सकते हैं। डेबिट कार्ड है तो उससे पेमेंट कटवा सकते हैं। UPI से चाहें तो पेमेंट कटवा सकते हैं। मतलब किसी से भी आप पेमेंट कटवा सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल करें और मेक पेमेंट कर दें। अब अगर आपने इसकी फीस कटवा दी है तो आप चाहें तो यहाँ से इसकी प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, चाहे तो इसको PDF में सेव करके रख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शिवम भाई आपने ये तो बता दिया कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, लेकिन आपने बीच की कुछ प्रोसेस छोड़ दी है। जैसे आपने फोटो कैसे अपलोड करने हैं, साइन कैसे अपलोड किए हैं, और डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे अपलोड किए हैं। तो इसके लिए आप हमारी ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह कन्वर्ट करने का प्रोसेस बताया है। और अगर आपको हरियाणा पुलिस कमांडो विंग की नोटिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप नीचे वाली वीडियो को देख सकते हैं।